अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नए मसले के साथ हाजिर हैं। एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि लगभग हर दूसरे या तीसरे पर्सन को हो रही है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। पहले के वक्त में ये प्रॉब्लम अक्सर 35-40 साल के बाद किसी को हो रही है, मोटापे की वजह से या बहुत ज़्यादा कोई अनहेल्दी पर्सन है उसको हो रही है। लेकिन आज की डेट में एक 15 साल के बच्चे को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं बवासीर के बारे में, पाइल्स के बारे में, जिसको हेमोराइड्स भी कहते हैं। पाइल्स के बारे में बात जब होती है तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में कि ब्लीडिंग्स आना और चीज़ें आना। आज हम इस पे एक एक करके सभी टॉपिक्स पे इसके हर एक सिरे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो पाइल्स के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे पता चले कि आपको पाइल्स होने वाला है, बवासीर होने वाला है या हो रहा है। अगर आपको टॉयलेट क्लियर नहीं हो रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बन जा रही है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ बन रही है, अगर आपको लगातार निरंतर समय पे ऐसी दिक्कत उठानी पड़ रही है, यानी आप बवासीर के शिकार हो सकते हैं आने वाले समय पर। अगर आपका टॉयलेट फ्रेश नहीं हो रहा है, टॉयलेट करते समय आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है और उस वक्त आपके मल द्वार से, आपके टॉयलेट पास करने वाले एरिया से ब्लड आ रहा है, वहाँ पर पेन हो रहा है, तो आप बवासीर के शिकार हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कन्फ्यूज़न क्लियर करने की बात है कि ब्लड जो है वो किसी फिंसी फोड़े की वजह से भी आ सकता है, पेन किसी चोट की वजह से भी आ सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर भी कंफर्म नहीं कर सकते। बात करते हैं बवासीर के टाइप्स के बारे में। दो टाइप्स के बवासीर होते हैं, एक होता है इंटरनल पाइल्स और एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो मल द्वार है, जो गुदा है, उसके अंदरूनी सतह पर मस्से बनने लग जाते हैं, जहाँ पर टच होते ही वहाँ पर ब्लीडिंग होने लग जाती है। हल्का सा प्रेशर पड़ेगा, ब्लीडिंग होने लग जाती है। लेकिन उस केस में, इंटरनल पाइल्स के केस में, आपको सिर्फ ब्लीडिंग होगी, पेन नहीं होगा और वो ज़्यादा हानिकारक नहीं है। अगर वो होता है तो वो आसानी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है, आपको कम तकलीफ देगा, वो ठीक हो जाएगा आप उसका सही इलाज करेंगे तो। जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। वहाँ पर आपके मलद्वार के ऊपरी सतह पर मस्से बनने लग जाते हैं। जितनी बार आप प्रेशर लगाएंगे, जितनी बार आप स्टूल पास करेंगे, उतनी बार वहाँ से ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग के साथ कई बार पस भी निकलेगा और आपको असहनीय पीड़ा होगी, बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। उसको इलाज करना, उसको ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सीधे बोलेंगे इसका ऑपरेशन कराइए। अगर आप किसी आयुर्वेदिक पर्सन के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, किसी हकीम के पास, वैद्य के पास, तो वो यही कहेगा कि हमारे पास इसकी दवा है। हकीकत में दवाई होती है, इसको आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं का जो रिजल्ट होता है, जो असर होता है, वो धीमा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, परमानेंटली होता है। आपको उसके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि बस हम आज दवाई खाएं, हफ्ता दवाई खाएं, 10 दिन में खाएं, हम पूरी तरह से ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। बवासीर किसी को भी ना तो एकाएक होता है और ना ही एकाएक जाएगा। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारे परहेज करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम बवासीर को होने से कैसे रोक सकते हैं और अगर किसी को बवासीर हो गया हो तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, बवासीर होने का सबसे जो मुख्य कारण, जैसा हमने बताया कि जिसका भी पेट की समस्या हो, कब्ज़ बन रही है, गैस बन रही है, बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो रही है, फिर भी खाए जा रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप आने वाले समय पर बवासीर के शिकार होने वाले हैं। सबसे पहले अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए, अपनी डाइट सुधारिए। सलादों पर ध्यान दें, सब्जियों पर ध्यान दें, फलों पर ध्यान दें, दालों पर ध्यान दें, रोटी पर ध्यान दें, चावल पर ध्यान दें। इसके अलावा और किसी चीज़ का सेवन ना करें। खास करके जो बाहर की चीज़ें हैं पूरी तरह से बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है, आप महीने में 1 या 2 बार ही खाएंगे, ज़्यादा तो नहीं खाएंगे। अगर आप उसके आदी नहीं हैं तो, अगर आप स्वाद के आदी नहीं हैं तो आप घर पे बना के खाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बाहर जाकर रोज़ बर्गर, पिज्ज़ा, न्यूडल्स, फ्राइज़, हर एक अनेक तरह की जहर, एक तरह से कह सकते हैं, आप पैसे देकर खरीद कर खा रहे हैं। बंद कीजिए इसको। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लाइफ स्टाइल के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, एक ही जगह पर 8-8 घंटे, 9-9 घंटे बैठे हैं, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस तरह की कोई ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हैं,
या किसी भी प्रकार का सोडा युक्त पदार्थ आप पी रहे हैं तो भी आपको बवासीर हो सकता है। तो आपको अभी से ही अल्कोहल बंद करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी भी प्रकार का नशा मत कीजिए। आप सिंपल बेवरेजेस लीजिए, आप शेक पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, अगर सोडे की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आपको बवासीर नहीं हो सकता, और अगर है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और एक अच्छी दवा का सेवन करना पड़ेगा। अगर किसी भाई को, किसी भी पेशेंट को बवासीर की ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो किसी भी वैद्य हकीम के पास जाकर बवासीर की दवाई बनवा सकता है। अगर आप हमसे दवा के लिए कहते हैं तो हम अपने मरीजों को सिफापाइल्स की सलाह देते हैं। इसका इस्तेमाल करते ही 2 से ढाई महीने में आपका बवासीर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मैं यहाँ पर अपनी बात को थोड़ा सा रोकते हुए कहना चाहूँगा कि हम किसी प्रकार की गारंटी नहीं ले रहे हैं, हम किसी प्रकार का फेक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे बताए हुए नियम और परहेज का पालन करते हैं और नियमित रूप से दवाई का सेवन करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम 2 से ढाई महीने में या मैक्सिमम 3 मंथ्स में पूरी तरह से ठीक होने के काबिल है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।